हेलो फ्रेंड्स, हमने पूरी सेट थ्योरी ख़त्म कर ली है। एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइजेस ख़त्म कर लिए हैं। अब हम सेट थ्योरी की कंप्लीट रिवीजन लेके आए हैं। मतलब शुरू से अंत तक हमने जो पढ़ा है वो कंप्लीट मैं इस एक लेक्चर में आपको एक पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा। आपको हर एक कॉन्सेप्ट, ये वही सारे कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं जो मैं आपको लेक्चर वाइज लेक्चर पढ़ाए हैं। 5 लेक्चर में मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया है। इसमें पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, रिप्रेजेंटेशन ये कंप्लीट किया है। टाइप्स ऑफ सेट सेकंड में, और ये सब भी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में। फिफ्थ लेक्चर में सिर्फ आपको फार्मूले दिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 5 लेक्चर में कंप्लीट कवर किया है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस चैप्टर के हर एक डेफिनीशन जो यहाँ पे लिखा गया, सबका डेफिनीशन विद एग्जाम्पल, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मिल जाएगा। आप जाके टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ से आप इस टेलीग्राम चैनल और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप अच्छे से विजिट कर सकते हैं। नोट्स आपको वहाँ पे प्रॉपरली मिल जाएंगे। चलिए बिना देर के रिवीजन अपना स्टार्ट करते हैं। ये रिवीजन बहुत ही मस्त होने वाला है, तो बीच में कहीं नहीं जाइएगा आप लोग। तो सेट का इंट्रोडक्शन क्या है यार? सेट मैंने आपको बताया था जॉर्ज कैंटर ने इस दुनिया में लाया, ठीक है। जब सेट आया ना, सबने पूछा ये कैसी मैथमेटिक्स है यार। हाँ, तो जब इसका डिफिनीशन दिया गया ना, ये डिफिनीशन ऑफ सेट क्या दिया गया, बोला ये कि सेट भैया एक कलेक्शन का नाम है। सेट मतलब एक कलेक्शन है, लेकिन वो कलेक्शन होना चाहिए। सेट का सीधा सीधा अर्थ है कलेक्शन। और कलेक्शन होना कैसा चाहिए? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का होना चाहिए। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर हम कंप्लीट इसका डिफिनीशन यहाँ पे लिखें, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब एक कलेक्शन तो है, एक बोरे में हम लोग कुछ भरे तो हैं, लेकिन उस सबके पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ होनी चाहिए। तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। वेल डिफाइंड का सिर्फ इतना मतलब होता है सबके नज़रिए से एक चीज़, मतलब एक डिफाइंड होना चाहिए। एक डिफिनीशन अगर हम कोई पढ़ते हैं तो कोई दूसरा डिफिनीशन थोड़े पढ़ेगा। मान लो हम डिफिनीशन को आर पढ़ रहे हैं, तो आप भी डिफिनीशन को आर पढ़ोगे, ठीक है। जो एक बार डिफाइंड कर दी गई है, देखो भैया अगर ये मुंह दिखेगा, ये चेहरा इमोजी है, ये सब इसको इमोजी ही बोलेंगे। कोई इसको शेर, चीता, घोड़ा, कुत्ता थोड़े बोलेगा, समझे कि नहीं। तो सेट यही है भैया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब सेट ये हो गया, तो सेट के बाद हमारा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने के हमने 2 तरीके आपको बताए थे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको क्या बताया था? रोस्टर फॉर्म में आपको सिर्फ इतना बताया था कि ये 2 मंझले ब्रैकेट में एलिमेंट्स को कामा से डिवाइड करके ऐसे ही लिखते चले जाते हैं, और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ठीक है। और अगर यहाँ पे है तो इसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। इसके अंदर एलिमेंट लिखते हैं। इसके अंदर नंबर भी हो सकते हैं, इसके अंदर फंक्शन भी हो सकते हैं, या फिर इसके अंदर राम, डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, कुछ भी हो सकता है। अगर राम को निकाल दें तो ये आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो। अगर ये देखा जाए ना सीधा सीधी, कैरेक्टर ऑफ डोरेमोन कार्टून का एक सेट बनाओ, ठीक है। तो उसमें आप हर एक कैरेक्टर का नाम लिख के बना सकते हो। किसी भी तरीके का सेट बन सकता है। ये मस्त एग्जाम्पल है। आप इससे भी, जरूरी नहीं है कि नंबर्स का ही हो, सिम्बल्स का ही हो, ABCD का ही हो, ये भी हो सकता है। बोलेगा कलेक्शन ऑफ बाहुबली मूवी कैरेक्टर्स, बाहुबली मूवी के कैरेक्टर्स का मतलब एक सेट बनाइए। तो उसमें प्रभास, जो भल्लाल देव, उल्लाल देव, सबका आप एक कनेक्शन सिंपली बनाओगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, सेट यही है। अब ये रोस्टर फॉर्म हो गया इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का। सेट बिल्डर आपको फॉर्म ये बताए थे। अगर इसी चीज़ को हमको पूरे कैरेक्टर तो इसको नहीं याद है, बट मान लो डॉट 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 इसके सारे कैरेक्टर, अब यही सेट एक से ही रिप्रेजेंट कर, लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल मतलब एक्स लेंगे, कुछ भी लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लेंगे। नॉर्मली एक्स लेते हैं, फिर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए कैरेक्टर ऑफ डोरेमोन सीरियल। अब डोरेमोन सीरियल का एक कैरेक्टर है। ये देखो भैया 2 अलग अलग चीज़ें हैं,
नोटेशन अलग है लेकिन ये लिखी एक चीज़ें हैं। ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, लेकिन ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये रोस्टर है, ये सेट बिल्डर, बस नोटेशन अलग अलग है और कुछ है नहीं इसमें, कुछ और बहुत बड़ा 3-5 नहीं किया गया, बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं की गई है, ठीक है। तो इसमें उतना बड़ा नहीं किया गया है। तो हमारा नोटेशन हो गया, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हो गया, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट पे आते हैं। देखो भैया टाइप्स ऑफ सेट हम यहाँ पे कई सेट लिखे हुए हैं, कितने टाइप के होते हैं ऑलमोस्ट हमने सबको मेंशन किया है। देखो भाई ये सेट ना बहुत अजीब तरीके के हैं, नहीं भी रहेगा तब भी एक सेट है, सेट में कुछ एलिमेंट है तब भी सेट है, नहीं है तब भी सेट है, एक है तो सब भी सेट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है तब भी सेट है। तो सेट की कहानी बहुत, ये एक नई मैथमेटिक्स है, एक प्योर मैथमेटिक्स है ये। इसका कोई मतलब आप अभी ढूंढोगे रियल लाइफ एप्लीकेशन तो उतना खास नहीं मिलेगा, लेकिन इस चैप्टर को जो यूज़ है ना वो रिलेशन में, फंक्शन में, प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत ही डीप यूज़ है। प्रोबेबिलिटी तो पूरा बिना सेट के हो ही नहीं सकता। जो लेक्चर 5 में मैंने सेट थ्योरी के आपको जितने फार्मूले लिखाए थे वो सारे फार्मूले आपको सेट उसमें प्रोबेबिलिटी में यूज़ होंगे। तो सेट थ्योरी को डिटेल में पढ़ना हमारा सौभाग्य बनना चाहिए, हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि ये चैप्टर एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, डजेंट मैटर, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में इतनी सहायता ये करेगा ना कि आप पूछ नहीं सकते हो। देखो अभी जैसे जैसे चैप्टर्स हम आगे बढ़ाएंगे आपको सेट की वैल्यू पता चलती चली जाएगी। पहला सेट है एम्प्टी, नल या वाइड सेट। ये तीनों एक ही माया के 3 नाम हैं, मेरे ही 3 नाम हैं, ठीक है। एम्प्टी, नल और वाइड, नाम एक ही है, चाहे एम्प्टी बोलो, चाहे नल बोलो, चाहे वाइड बोलो। मैं सॉल्यूशन कराते हुए हमेशा नल यूज़ किया हूँ, क्योंकि जनरली ये सब एनसीईआरटी बुक में नल यूज़ किया जाता है, एम्प्टी थोड़ा कम यूज़ किया जाता है। जनरल रेफरेंस बुक वगैरह में एम्प्टी यूज़ किया जाता है। वाइड थोड़ा ये तो नेग्लिजिबल समझ लो। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, 5 से, इस सेट को 5 से डिनोट करते हैं। ऐसे गोला बना और बीच से ऐसे काट दो, ये सिंबल है 5 का, ग्रीक अल्फ़ाबेट से लिया गया है, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है, एक सेट लिए या तो ऐसे दिखा दो, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं दिखा दो, या फिर a बराबर 5 लिख दो, ये दोनों चीज़ें एक लिखी हुई हैं, इसे कहते हैं एम्प्टी सेट। कुछ भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इक्वल सेट क्या होता है, देखो जब इक्वलिटी की बात आती है ना हमेशा 2 सेट आता होगा, एक सेट A ले लो, एक सेट B ले लो। ये दोनों इक्वल कब होंगे मालूम है, जब इस सेट के सभी एलिमेंट और इस सेट के सभी एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। अगर इसमें A B है और इसमें भी A B है तभी ये बराबर होंगे। हाँ अगर इसमें A B C है और इसमें B C A है, हमें एलिमेंट से मतलब है, एलिमेंट के अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है। अब ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी है, ठीक है। तो हमें इससे नहीं मतलब है कि इसमें अरेंज कैसे करें। अब ये भी इक्वल है क्योंकि हमें 3 एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट इसमें भी है, जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसको इक्वल सेट मानने में। हम मान रहे हैं चल भैया तू इक्वल है, ठीक है। उसके बाद इक्वल सेट हो गया। इक्विवेलेंट सेट अभी कुछ देर में बताते हैं, रुक जाइए। सिंगलटन सेट क्या होता है भैया, सिंगलटन मतलब सिंगल, एक एलिमेंट। कोई भी सेट में अगर सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा है, कोई भी सेट में अगर एक एलिमेंट पड़ा है, डोरेमोन सिर्फ पड़ा है, किसी भी सेट में अगर एक एलिमेंट पड़ा है, नोबिता पड़ा है, तो ये सब ए सिंगलटन है। सिंगलटन 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 सेट है। मिल गया सिंगलटन सेट का प्रूफ, खुश एकदम जिगरी। देखो भैया मेहनत करोगे तो ही काम होगा। सेट थ्योरी बहुत टफ नहीं है यार, बहुत ईजी चैप्टर है, बस समझने का हेर फेर है। इसमें आप ये बोलोगे यार समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझना ही नहीं है इसमें। आपको हम सारे डिफिनीशन दे रहे हैं, आप डिफिनीशन को दिमाग में रखो, इसकी जब यूजेज आएंगे तब ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आप सेट को अब बोलोगे वेन डायग्राम क्यों पढ़ा रहे हो यार, कहाँ यूज़ है इसका। रीजनिंग वगैरह में बहुत यूज़ है वेन डायग्राम, एक सब मैथमेटिक्स रीजनिंग ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स का पार्ट है, कंप्लीट लॉजिकल है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो बहुत अच्छा होगा। और सेट थ्योरी हम सिर्फ इसलिए पढ़ाना ताकि आपको आगे आने वाले चैप्टर इजी हो जाए। अभी रिलेशन फंक्शन पढ़ाएंगे, देखना कितना सेट का यूज होता है, बिना सेट के कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। रिलेशन बनेगा तो सेट के बीच में, फंक्शन होगा तो सेट से सेट के बीच में। सेट तो जानते रहोगे, कम से कम सेट कलेक्शन होता है वो तो जानते रहो, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, ठीक है, एक मेंशन डिफाइंड ऑब्जेक्ट का होता है। तो ये एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए सेट कुछ, यार इस चैप्टर में आपको कुछ है ना है, सेट की डिफिनीशन आनी चाहिए, बस इतना ही फोकस कर लो। उसके बाद आप आगे तो मैं हूँ ना संभाल लूँगा।
अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है भैया, सीधी बात है। फाइनाइट सेट ये होता है कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं हम इसको काउंट कर सकें, तो ये फाइनाइट सेट है। और इसी में इस सेट में कितने एलिमेंट अगर हम काउंट ना कर पाएँ तो हमारा इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, चलो भैया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का कॉन्सेप्ट फंडा क्लियर हो गया। अब हम आपको एक ही चीज़ और बताते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। देखो भाई फाइनाइट सेट का ही कार्डिनल नंबर निकलेगा, इनफाइनाइट का तो इनफाइनाइट है ना, उसमें अब कार्डिनल नंबर होता क्या है? कार्डिनल नंबर सिर्फ इतना होता है, कार्डिनल नंबर या फिर कार्डिनलिटी किसी सेट की क्या होता है, किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट। भैया सीधी बात है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें दिमाग लगाओगे दिमाग सड़ जाएगा। जितने नंबर है इसको तरीके से हम डिनोट करते हैं भैया, या तो एन ऑफ ए लिख दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है, या फिर इसी को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, मॉड ऑफ ए, इसको भी बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। इसको पढ़ेंगे क्या, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। देखो भैया पढ़ने का बहुत मस्त तरीका होता है यार। बात अगर हिंदी इंग्लिश की आएगी ना, देखो आप इंग्लिश जो होता है ना फैशन क्रिएट करता है, फैंसी बनो यार, ठीक है। हिंदी में जान के कुछ नहीं उखड़ेगा इससे, ठीक है। कार्डिनलिटी को क्या हिंदी में बोलते हैं, पता है ना कार्डिनलिटी क्या होती है, तो हिंदी में जान के क्या करोगे, इंग्लिश में जान के क्या करोगे। कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई बोल रहा है, देखो भैया दुनिया में यही चलती है इंग्लिश, ठीक है, हर जगह इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो यहीं पे इसी पे काम करोगे ना तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर चाहते हो वहीं गटर में पड़े रहना, वहीं जहाँ से पढ़ रहे हो वहीं पर रहना चाहते हो, तो भैया हिंदी अपनाओ। हम ये नहीं करें हिंदी बुरी है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो भैया उसी के हिसाब से। अब ये तो फैक्ट है ना, आपको हर जगह इंग्लिश जानना ही पड़ेगा। चलो भैया तो देख लेते हैं, तो हमारा सेट हो गया। अब इक्विवेलेंट सेट हम देख लेते हैं क्या होता है। अब देखो भैया कार्डिनलिटी, इक्विवेलेंट सेट भी दो सेट के बीच में होगा डिफाइंड। अगर किसी दो की कार्डिनलिटी आपस में बराबर है, वो एलिमेंट आपस में सेम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है हमें, कार्डिनलिटी बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर इस सेट में, अगर ये ए सेट में अगर इसमें 5 एलिमेंट हैं तो इसमें बी सेट में भी 5 एलिमेंट होने चाहिए, और वो पाँचों एलिमेंट आपस में बराबर हो या ना बराबर हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कार्डिनलिटी बराबर होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स शुड बी इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये काम होगा, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें देख ली हैं। उसके बाद हम आओ चुपचाप देख लेते हैं एक बहुत अच्छी चीज़। सेट तो देख लिए, लगभग सेट की कहानी यही थी। अब आते हैं सबसेट पे। सबसेट भी बहुत अच्छी चीज़ है। सबसेट, सेट ये है हमारा सेट, ये हो गया पापा, ये हो गया इसका बेटा, सबसेट, ठीक है। इसी से समझ लो, ठीक है। ये पापा जी हैं, बेटा जी हैं, मतलब अगर सेट ए है, सेट ए बराबर 1 2 3, तो इस पापा जी के कितने लड़के हो सकते हैं। हम आपको बताए थे किसी भी सेट से नंबर ऑफ सबसेट से निकालने के लिए एक फार्मूला आपको बताए थे 2 to the power n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। चलो भैया इसमें 3 एलिमेंट हैं, यानी 2 power 3 करेंगे 8 मिलेगा शांति से। अब जब 8 मिला तो इसके मतलब इस पापा जी के 8 बच्चे हो सकते हैं, 8 बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। चलो भैया आ जाओ बायोलॉजी में आते हैं। पहला बच्चा क्या होगा, चलो भैया 1 बच्चे निकल जाते हैं, 2 निकल जाता है, 3 निकल जाता है। चलो भैया एक 5 निकाल लेते हैं। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आ गया। अब एक सेट और निकाल लेते हैं, एक खुद सेट यही नहीं होता, वो साउथ वाली मूवी में नहीं देखा है, अरे पापा रहते हैं, पापा का जस्ट 2 कॉपी, अगर विजय थलपति है तो उसका जस्ट विजय थलपति, 2 3 पिक्चर ये निकल जाते हैं यार। ये इसलिए इसका हमशक्ल पैदा हो गया, नहीं होता कि हाँ उन्हीं के लड़के हैं। बाहुबली देख नहीं रहे थे, अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, सब एक चेहरा का, अमरेंद्र बाहुबली, टिपेंद्र बाहुबली आएंगे, टिपेंद्र टप्पू पापा गड़ा वो आएंगे तो भी ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो एक 5 हो गया, एक ये हो गया, 2 चीज़, एक नालायक बेटा, एक लायक बेटा। चलो, और ये सब तो मान लो गिने चुने बेटे हैं, ऐसे ही आ गए, टाइम पास में आ गए इन लोग। फिर 1 3 और 2 3 सबके 60 सेट बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे प्रोड्यूस हो गए, तो यही भैया सबसेट्स हैं, इनके बच्चे ही ये सारे सबसेट है, इस सेट के ये सारे सबसेट हैं। बस यही बोलना है। सिंबल की बात की जाए तो क्या लिखना है, अगर इसको हम बी लिख रहे हैं,
अगर इस सेट को हम बी लिख रहे हैं तो बी इज सबसेट ऑफ ए। देखो ये सिंबल दो होता है सबसेट का, एनसीईआरटी में आपको ये सिंबल मिलेगा, लेकिन जनरली बुक्स में आपको ये सिंबल मिलेगा। इस सिंबल और इस सिंबल में बहुत खास अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना कि ये सेट इसके इक्वल हो सकता है और ये सेट है इसके इक्वल ज़िंदगी में नहीं होगा, बस यही अंतर है। तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। मतलब एलिमेंट का इसमें ये जो सबसेट है वो कभी सेट के बराबर नहीं हो सकता, तो वो प्रॉपर सबसेट होगा किसी भी सेट का, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब देखो दो को छोड़े हमेशा सब प्रॉपर सबसेट होते हैं, ये दो को छोड़ो किसी भी सेट में अगर कोई पूछे तो प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं 2 टू द पावर n -2 हम क्यों कर रहे हैं कि दो हमेशा प्रॉपर सबसेट में नहीं आएंगे, एक तो पहला फाई और दूसरा वो एलिमेंट वो सेट खुद, ठीक है। तो दो को बाहर हमेशा निकाल फेंकेंगे। ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, अगर कोई सेट दिया रहा है फाई और बोले कि इसका सबसेट निकालो तो इसका सबसेट हमेशा एक ही होता है, ये फाई होगा, ठीक है। इसका अगर खुद भी ये फाई है और इसका एक एम्प्टी सेट जो होगा वो भी फाई होगा। तो यही एक दुनिया में एक ऐसा एग्जिस्ट करता है सेट जिसका एक ही सबसेट होता है, बाकी और दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसका एक सबसेट हो, हमेशा सबका दो सबसेट तो एटलीस्ट कम से कम मिलेगा ही, उससे ज़्यादा मिलेंगे। देखो भैया इसलिए हम दो अगर निकालने तो ये बाकी ये जो संख्या हो जाएगी वो प्रॉपर सबसेट की संख्या हो जाएगी, और ये दोनों जो होते हैं वो होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट, आई होप आपको समझ में आएगा। ये फाई और ये सेट खुद ये दोनों इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं और बाकी जितने होते हैं वो सब प्रॉपर सबसेट होते हैं, ठीक है। सबसेट प्रॉपर सबसेट की कहानी आपको समझ में आ गई। आओ देखते हैं अब, जैसे अभी हम आपको बताएं बी इज ए सबसेट ऑफ ए, जब ये सबसेट है ए का सुपर सेट ये होगा, इसको बोलते हैं सुपर सेट, ठीक है। तो सुपर सेट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ इसी को जिधर मुंह खुला रहेगा वो है सुपर सेट, मतलब बड़ा सेट, उसी में से सब प्रोड्यूस हुए हैं। पापा जी हमारे सुपर सेट हैं, बाकी सब बच्चे सेट हैं, सब सेट हैं, ठीक है। ये समझ में आया। अब आओ देखते हैं पावर सेट की कहानी। पावर सेट भी आपको बहुत ईजिली बताए थे, कोई सेट लो, अभी जैसे एक सेट लिए थे ए बराबर 1 2 3, ठीक है। इसके कितने सबसेट निकले थे, चलो भैया पावर सेट जैसे पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं, मतलब इस सेट का पावर सेट, ठीक है। पी मतलब पावर, ठीक है। ये भी एक बड़ा सेट होता है, ये पापा से भी बड़े सेट है। ये इसमें से जितने सबसेट निकालेंगे हम, इस सेट में से जितने सबसेट निकालेंगे उनका एक सेट बना देंगे। जैसे देखो इनका पहले हम सबसेट एक एक बनाते हैं, चलो जितने सबसेट सब बना लेते हैं। 1 2 1 3 2 3 5 1 2 3। आपको पता था इसके 8 सबसेट होंगे, और ये जो सेट है इनके सबसेट्स का जो सेट है वो पावर सेट है इसका, समझ गए। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट सिर्फ यही होता है और कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर किसी का बोल दिया जाए कि अगर ए बराबर 5 है, मतलब अगर ये नल सेट है, ठीक है, एम्प्टी सेट है, तो इसका पावर ऑफ ए क्या होगा, तो सीधा बोलना इसमें एक एलिमेंट आएंगे, वो भी क्या आएगा 5 आएगा, और कुछ नहीं है, क्योंकि इसका सबसेट ही एक ही होता है। और दुनिया में कभी भी पावर सेट में एक एलिमेंट नहीं पाया जाता, इस एक्सेप्शन के अलावा, इस चीज़ के अलावा कभी भी पावर सेट में एक एलिमेंट, और पावर सेट कभी एम्प्टी नहीं हो सकता, ये भी बात याद रख लो। पावर सेट क्या है, सबसेट्स का कलेक्शन होता है, और किसी सेट का एटलीस्ट 1 सबसेट तो होता ही है। इस केस में 1 मांगे, और तो यूनिवर्सल तो हमेशा 2 सबसेट तो मिल ही जाएगा, एक वही और एक 5 सेट, नल सेट, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया। पावर सेट की कहानी एकदम मस्त समझ में आ गई। यूनिवर्सल सेट देखते हैं यार क्या होता है। यूनिवर्सल सेट कुछ ऐसा होता है ना, यूनिवर्सल सेट की कहानी कुछ अलग ही है, ये अपना अलग ही माया है। इसको हम सुपर सेट भी बोल सकते हैं, किसी भी सेट सबसेट का, इसको हम सुपर सेट भी बोल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सुपर सेट है जो बहुत सारे सेट्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे इसमें हर क्वेश्चन में हम अलग अलग यूनिवर्सल सेट मेंशन कर सकते हैं। कभी कभी रियल नंबर को हम यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं, कभी नेचुरल नंबर को ही यूनिवर्सल सेट मानेंगे। देखो यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट अभी 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। जैसे देखो अगर हम यूनिवर्सल सेट अगर हम मान रहे हैं, मान लो यूनिवर्सल सेट को यू से दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हम मान लिए, ठीक है। मान लो ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो इससे कितने सेट हमारे बन सकते हैं। पहली बात तो इसके जितने सबसेट बन पाएंगे उतने हमारे ये मतलब और इससे सेट निकल सकते हैं। चलो ये जो है ना, अगर इसको यूनिवर्सल सेट मान रहे हैं तो ये अगर सेट ए है तो देख रहे हो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, ये यूनिवर्सल सेट माना जाएगा इस सेट का।
अगर कोई सेट है उसका यूनिवर्सल सेट मान लो बनाना है, मान लो कई सेट दिए गए हैं A B C, उसमें कुछ कुछ एलिमेंट हैं, मान लो A B C 3 4 5 कुछ भी दिया, दी पोर चरखा कुछ भी दिया यार, ठीक है। इसका अगर यूनिवर्सल सेट बनाना है, सबसे पहले आप एक काम करो, इसमें जितने सारे एलिमेंट्स हो उसका एक सेट बना लो, ठीक है। जैसे मान लो इसमें 3 है, 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 है, यहाँ पे 5 लिख लो, 1 5, और यहाँ पे 1 2 7 8। अब बोलेगा ठीक है, अब आप यूनिवर्सल सेट बोलेगा, ये तीनों सेट दिए, अब इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है उसने, मतलब क्या ही हो सकता है, एक ही बता दो काम खत्म हो जाएगा। एक ऐसा बताओ ना जिसमें सब एलिमेंट्स आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी लिख लो, 12 15 16 18 20 हज़ार इनफाइनाइट तक लिख लो, लेकिन इस एलिमेंट में, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, देख लो भैया, ठीक है। आगे ना 7 8 भी है, सब कुछ है, तो सब कुछ आपको इधर मिल जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट एक बहुत बड़ा सुपर सेट होता है, और वो जो सेट्स गिवन होते हैं वो उसके सबसेट्स को आप उसको आप सबसेट्स के रूप में भी कंसीडर कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट की कहानी समझ में आई, बहुत सिंपल थी, समझ में काहे नहीं आएगी। आ जाए कि इंटरवल्स देखते हैं, अंतराल जिसको बोलते हैं हिंदी में। इंटरवल की अलग ही कहानी भाई, इंटरवल हमें सिर्फ आर में देखना है, रियल नंबर में इंटरवल देखना है, ये हमारा पहले मेंशन हो गया है, ठीक है। हमारा जो इंटरवल बिलोंग होगा वो हमारा आर से होगा, इसको बिलोंग्स टू का साइन बोलते हैं, जैसे कि मैंने सेट में बताया है। अगर कोई सेट ए है, इसमें ए बी सी है, तो कुछ नोटेशंस होंगे। अगर हमें ये बताना है कि ये वाला बी एलिमेंट इसी में है, तो हम ऐसे दिखा देंगे, बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये तरीके हैं। अगर कोई बोले कि डी दिखाओ इसमें नहीं है, तो डी लिखो, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो बस यही सब है, नोटेशन बहुत बड़ा ये जिक्र इसका नहीं होता, ठीक है, जस्ट लिखने वाली बातें हैं। इसका तो यूज डोमेन रेंज वगैरह सब में बहुत होगा, तो वहाँ पे आपको इसको अच्छे से दिखाएंगे। तो हमारा जो इंटरवल हम निकालेंगे, इंटरवल यार देखो सिंपल में क्या होता है ना, अगर कोई नंबर लाइन है, हमें यहाँ से यहाँ तक के नंबर ही लेने हैं, ये दिखाने का एक नोटेशन है। यहाँ से अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, हमें 2 से 5 के बीच का नंबर लेना है, और 2 5 भी लेना है, तो सब अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर 2 और 5 लेकर इसके बीच का नंबर हमें दिखाना है, तो ये नोटेशन यूज करेंगे, यानी कि दोनों तरफ से इंटरवल क्लोज कर देंगे, मतलब इन दोनों को भी आपस में शामिल कर लेंगे, ठीक है। ये जस्ट नोटेशन है दिखाने का, कि ऐसे आप दिखा सकते हो। दिखा तो आप ऐसे सेट के भी रूप में सकते हो ना, 2 फिर 2.1 2 3 4। अब बात रियल नंबर की हुई है, और रियल नंबर की बात हुई तो हम आपको बताया था किसी 2 नंबर के बीच अगर लगातार भी हैं, 1 है और 2 है, तो रियल नंबर की अगर बात हो रही है, तो इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, रेशनल इरेशनल बहुत सारे नंबर्स इसके बीच में हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इस सेट को मतलब सेट वगैरह में नहीं दिखा सकते ना यार। देखो अगर इसको सेट में आप बोलेंगे, इसके सारे एलिमेंट्स को सेट में दिखो, तो इनफाइनाइट चला जाएगा और आप सब सेट को कंसीडर भी नहीं कर पाओगे। तो मैथमेटिशियन ने बहुत सिंपल तरीका निकाला, बोला इंटरवल्स में दिखाते हैं, एक अंतराल में दिखाते हैं। अगर हमें 2 और 5 के बीच और 2 और 5 को भी इंक्लूड करना है, शामिल करना है, तो ये नोटेशन यूज कर लेंगे भैया, दोनों तरफ से बंद कर देंगे। अब बोले अगर 2 और 5 के बीच में ही हमें लेना है, लेकिन 2 नहीं लेना है, उसके बाद का 2.1 भी लेना है, सब लेना है, 3 से नहीं शुरू कर। अब देखो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, 2 को निकाल दो, सिर्फ 2 को नहीं लेना है, 5 भी लेना है और 5 तक लेना है, तो ऐसे कर दो। इसे बोलते हैं सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, दोनों बोल सकते हैं, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। और इसको बोलेंगे कंप्लीटली क्लोज्ड, सिर्फ क्लोज्ड इंटरवल बोल देंगे इसको, काम खत्म। और देखो भैया अब बोलेगा 2 और 5 के हमको बीच के सभी एलिमेंट चाहिए, 2 और 5 एकदम नहीं चाहिए, तो अब सीधा लिखो 2 और 5, ये वाला ब्रैकेट लगा दो, या फिर इस ब्रैकेट की जगह आप ये वाला ब्रैकेट भी लगा सकते हो, 2 और 5। ये जस्ट नोटेशन है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। ये सब नोटेशन है, लेकिन जनरली ये वाला नोटेशन यूज होता है जो अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी आदत, हमारी हैबिट इसमें है ना, ये हैबिट नहीं है, ये हमारे हैबिट में नहीं है, ये बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो ये हमारे हैबिट में नहीं, ये हैबिट में है, ठीक है। तो इससे अब बोलेगा जैसे अब 2 को हम बाहर छोड़ दिए, अब मान लो 5 को छोड़ना है, 2 को रखना है, तो क्या करना है, 2 को इंटरवल क्लोज कर दो, 5 को क्लोज मत करो। तो ये इंटरवल की कहानी होगी, सिर्फ नोटेशन है किसी 2 नंबर के बीच के सभी नंबर्स को दिखाने का और उन दोनों नंबर्स को भी दिखाने का, ठीक है। इंटरवल्स की कहानी में आपको बहुत होता है। इसका देखो एक और नोटेशन होता है, इसको अगर हम किसी वेरिएबल में लिखें,
ना। ये मान लो हमारा x बराबर 2 है, 5 हो सकता है, 3 भी, कुछ भी हो सकता है। x कहाँ से कहाँ तक होगा इसको नोटिस, मान लो अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो यहाँ से इक्वल का साइन जरूर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी इक्वल का साइन लगा के 2 लिख देंगे। तो एक तरीका ये है लिखने का, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे अभी आपको बताते ना, ये इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म है, इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट को नहीं, यहाँ पे सेट की बात नहीं है, ये इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे एक चीज़ और इंडिकेट करना पड़ता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये चीज़ दिखाना पड़ेगा आपको, आर से डिनोट, आर से बिलोंग करता है। द रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर में सब आ जाते हैं। सबसे बड़ा हमारा सेट है नंबर्स का, रियल नंबर है, ठीक है। सबको दुनिया का हर नंबर जितना आप सोच सकते हो सब इसमें आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़े हुए तो अलग कहानी है, हम बाद में बताएंगे उसको। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो भैया 2 इंक्लूड नहीं है, x बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, इतना तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको हम अपना मान के चलते हैं, हाँ ठीक है। अब जब ये इंक्लूड नहीं तो इसमें सिर्फ इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके बराबर नहीं है, ठीक है। x लिखेंगे, उधर इंक्लूड है तो बराबर का साइन लिखे, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। देखो भैया 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं, तो इसको x लिखो, इसके लिखो, सिंपली ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिखा देना, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। अब ये देखो ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं, 4 ही तरीके होते ही हैं, चाहे या तो दोनों बंद रहेगा, या तो दोनों खुला रहेगा, या तो एक बंद एक खुला, या तो इधर वाला बंद इधर वाला खुला, बस यही 4 कंडीशन हो सकती है। इंटरवल्स की कहानी आपको अभी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इंटरवल में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, अब समझना ही क्या है। अब देखो वेन डायग्राम देखते हैं, हमने लगभग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। अब हमारा बात आता है वेन डायग्राम पे आते हैं। वेन डायग्राम होता क्या है, देखो भैया जब हमारे आयलर साहब थे ना, सबसे पहले तो वेन आयलर डायग्राम इसको पूरा बोलते हैं। वेन साहब का पूरा मतलब बहुत ज़्यादा योगदान था, मतलब वही नहीं था कि आप आयलर साहब भी आए थे, इन्होंने भी किया, लेकिन वेन भी आए, वेन ने बहुत ज़्यादा इसका पूरी थ्योरी दे डाली, ठीक है। आयलर साहब ने क्या बताया था कि इस सेट को हम एक सर्कल्स के रूप में दिखा सकते हैं, ठीक है। ये एक सेट है, ये एक बी सेट है, ये सी सेट है, सबको ऐसे दिखा सकते हैं। लेकिन वेन जब आए ना, बोले कि यार ऐसे दिखाना थोड़ा लाजमी नहीं हो रहा है, हमको दिखाना पड़ेगा ना क्या है, कहाँ से आ रहा है, कुछ इसका एक मतलब प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए ना, कि हाँ यार यहीं से आ रहा है। तो प्रोडक्शन हाउस करने का मतलब एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए जहाँ से ये सारे सेट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इन्होंने अपने थ्योरी में बहुत बड़ा सुधार किया कि एक चीज़ इन्होंने लेके आई, एक रेक्टेंगल शेप लेके आया और बोला कि ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट है। अब इसके बीच में जो आएंगे वो सब सेट होंगे हमारे। इन्होंने आयलर के जो नोटेशन था, इन्होंने जो सेट का नोटेशन दिए थे, इसको नहीं झुठलाया, इन्होंने इसको वेन ने इसको एक्सेप्ट किया, बोला कि हाँ दे दो यार, ठीक है, ये सर्कल्स को हमें दे दो, सर्कल्स को हम रख लेते हैं। तो ए बी सी सब वही चीज़ें हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट को में इन सब सेट को भर दिए हैं, इसीलिए हम आपको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट जो होता है हर क्वेश्चन में डिफाइंड होगा ही होगा, ठीक है। नहीं डिफाइंड होगा तो सेट दिए रहेंगे तो यूनिवर्सल सेट आप बना सकते हो सिंपली, बस उस यूनिवर्सल सेट में उस सेट के सभी एलिमेंट आ जाने चाहिए, बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो भैया वेन डायग्राम तो हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं और जिसके अंदर सर्कल्स होते हैं उसको हम सेट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये कहानी वेन डायग्राम की हो गई, सिर्फ ऐसे ही सिंपल। अब वेन डायग्राम समझने के लिए इसके जो हमारे जोड़ घटाना गुणा भाग होते हैं सेट में, आप 2 सेट के बीच में जोड़ना घटाना गुणा भाग तो होता नहीं होगा, तो 2 सेट का यूनियन होता है। यूनियन मतलब अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो जोड़ना, ठीक है। देखो यूनियन में हम आपको 2 सेट्स को, सभी एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कहीं कहीं आप मल्टीप्लिकेशन में समझ सकते हो, तो उतना खास मतलब वो नहीं है, ठीक है। ये अपनी अलग ही मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस गुणा भाग। अभी तक हम ये 4 जानते थे, इन चारों के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिसजॉइंट तो मान लो छोड़ो, डिफरेंस हो गया ऑफ 2 सेट्स, कॉम्प्लीमेंट छोड़ो, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, ये अलग ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये सब अलग ही सिंबल्स हैं जो हमारे यूज़ होंगे सेट थ्योरी के लिए, अलग से ही बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस ये सब अपनी नंबर सिस्टम, अपनी नंबर प्रणाली हम नहीं यूज़ करेंगे, ये सेट थ्योरी का अपना अलग ही मैथमेटिक्स है, ठीक है, उसको यूज़ करेंगे। चलो भैया हम देख लेते हैं यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट सब वेन डायग्राम्स की मदद से भी समझेंगे। ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन है, ठीक है। यूनियन मतलब आपस में ए और सेट के बीच को जोड़ के रखा है। अब जैसे कोई सेट ए है, इसमें 1 2 3 है, और आपको हम ये तो बता दिए सेट में कभी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते और सेट में हमेशा एलिमेंट डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट अलग अलग होते हैं,
ठीक है। अगर ये सेट भी है, ये सेट 3 और 4 और 5 है। अब बोला ए यूनियन बी निकालो भैया, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में आप क्या निकालोगे? सबसे पहले ये तो लिख ही लोगे, बोलो चलो एक तो। अब 3 नहीं लिखोगे क्योंकि 3 दे दिया है, 3 को हम लिखना बनता है, हमारा लिखना बनता है, चलो लिख लिए, ठीक है। लेकिन आप सेट की डिफिनीशन पे आ जाओ। सेट डिफिनीशन बोलता है कभी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो एक मिटा दो बस, बात ही हमारी डिफिनीशन ही सही हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। इंटरसेक्शन में कुछ नहीं है यार। इंटरसेक्शन अगर हम इसी दोनों सेट का निकालें, अगर बोलेगा ए इंटरसेक्शन में निकालो, इंटरसेक्शन सिर्फ कॉमन पॉइंट होता है। कॉमन पॉइंट क्या होता है? मतलब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? 3 इसमें भी है, 3 कॉमन मतलब जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ हिंदी में बोलते हैं। 3 इसमें भी 3, तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 3 आ जाएगा। तो ये कहानी इंटरसेक्शन। अब डिसजॉइंट की कहानी है। डिसजॉइंट की कहानी सिर्फ इतनी है, बोलेगा ए सेट है, अगर इसमें ए बी सी है तो दूसरा बी में जो सेट होगा उसमें ए बी सी तो नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो सकता है दुनिया में। यानी कि इसमें 1 2 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों आपस में इनका कोई कॉमन रिलेशन है ही नहीं, ये कॉमन नहीं है। यानी कि ये दोनों डिसजॉइंट है, मतलब असंयुक्त है, पूरी तरीके से एक दूसरे से मतलब इन्हें जॉइंट ही नहीं है। अब हम कोई बोलेगा कि आप ए यूनियन बी निकाल दो, ठीक है, बोलेगा इनका भी ए यूनियन बी निकल सकता है। डिसजॉइंट सेट का तो बहुत आराम से निकलेगा। और डिसजॉइंट सेट का अगर ए यूनियन बी हम निकालना है तो इसमें ए बी सी 1 2 3 सब एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो यही सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ उतना बड़ा तिगड़मबाजी नहीं करना है। अब देखो, अब डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? डिफरेंस मतलब घटाना, सीधी बात है। डिफरेंस मतलब घटाना होता है, हिंदी में इसको यही घटाना बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो a माइनस बी का क्या मतलब हुआ? किसी भी सेट, देखो बोल रहा है ना, इस सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स को निकाल के फेंको, यही सीधा मतलब है। अब बी सेट का सिर्फ इसमें, अब देखो बी में जो एलिमेंट है देखो 3 है, इसमें भी है 3, मतलब ये भी, ये तो बी सेट का एलिमेंट है, ए सेट का भी है तो बी सेट का है, लेकिन बी सेट का नहीं होना चाहिए इसमें। तो इसको उठा के फेंको, निकाल घटाओ, ए माइनस बी, यानी कि ए में से बी को सभी निकाल दो, तो इसमें सिर्फ 1 और 2 बचेगा, तो ये हमारा ए माइनस बी होगा। बी माइनस ए भी हो सकता है, ये भी तब भी 3 ही निकाल के फेंकना पड़ेगा क्योंकि कॉमन 3 ही है, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स को निकाल के हमेशा फेंक देते हैं। अब इसमें बचा क्या है? 4 5। जो चीज़ आगे होगी सेट, उस सेट को नहीं, उस सेट में से एलिमेंट्स को निकालना है, ठीक है। जो सेट आगे होगा उसी सेट में से एलिमेंट्स को निकालना है, और कौन सा एलिमेंट निकालना है? जो सेट ए में होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, वर्ड्स पे ध्यान दो। सेट में वर्ड्स पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और चीज़ें तो अलग हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यार? देखो, कॉम्प्लीमेंट सेट डिफाइन करने के लिए एक यूनिवर्सल सेट होना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, अगर कोई सेट ए है उसके कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से दिखाएंगे, सीधी बात, ये नोटेशन हो गया, ए डैश, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हो गया, ठीक है। चलो सेट ये हो गया, यूनिवर्सल सेट यू दिखाते हैं। अब देखो यूनिवर्सल सेट यू है ना, ये ए डैश का मतलब मालूम है क्या है? ए डैश बराबर यू माइनस ए होता है। मतलब ये फार्मूला समझ सकते हो एक तरीके से। अब इस फार्मूले को मतलब साकार करने के लिए हमारा एक यूनिवर्सल सेट डिफाइंड होना ही चाहिए। आप यहाँ से भी देख सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट का क्या यूज़ है, ठीक है। अब जैसे एक यूनिवर्सल सेट हम चलो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक मान लेते हैं, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। अब देखो भैया बोलेगा कि ए सेट ये है, बी सेट ये है, अब बोलेगा ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है। पहले चलो ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए। यू माइनस ए मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल के फेंको। हमें लिखना है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ही है, ठीक है, लेकिन उसमें ए का एलिमेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। ए में क्या है? 1 2 3, यानी कि 1 2 3 हमारा नहीं होना चाहिए, बाकी ये चारों हम रख सकते हैं, यानी 4 5 6 7, ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट की बात क्या आएगी? बी कॉम्प्लीमेंट की बात सिर्फ इतनी है कि बी वाले इसमें एलिमेंट नहीं होने चाहिए, मतलब यूनिवर्सल सेट को ही हमें यहाँ पे लिखना है, लेकिन बी को निकाल के लिखना है। बी में क्या है? 3 4 5 है, यानी कि 1 2, ये तीनों एलिमेंट हम निकाल देंगे, उसके बाद ये चारों रख सकते हैं, यानी कि 1 2 6 और 7 ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट समझ में आ गया होगा। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है भैया? लाओ देख लेते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस को दो बीच के ऐसा डेल्टा, ये डेल्टा का साइन होता है, ये भी ग्रीक लेटर का है, ये बड़ा वाला डेल्टा है। 2 डेल्टा होते हैं, एक बड़ा डेल्टा एक छोटा डेल्टा, ऐसे दिखाते हैं, छोटे डेल्टा को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सब डेल्टा नोटेशन आपको सब बताते रहेंगे, ठीक है, नोटेशन जाना दूसरे। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? ए सिमेट्रिक डिफरेंस, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसको पढ़ने का तरीका है, पढ़ने का तरीका जानते रहो, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है?
ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। चलो भैया अब देखो इस फार्मूले पे काम कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट वगैरह की जरूरत नहीं है, इसमें हमें 2 सेट मिल जाए वही बहुत है। ठीक है, 2 सेट हमारा क्या क्या हो सकता है, ए है 1 2 3, बी हमारा है 4 5 6, चलो 4 5 6 क्या बोलेंगे 2 3 6 लेते हैं। चलो ठीक है, अब ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए। चलो तो अगर ये हमें एक सिमेट्रिक डिफरेंस भी निकालना है तो हमें सबसे पहले ये फार्मूले की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो चलो अलग अलग निकाल लेते हैं, पहले ए माइनस बी निकाल लेते हैं, फिर बी माइनस ए निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर दोनों का यूनियन करेंगे तो वही हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक। चलो ए माइनस बी क्या होगा, मतलब ए में से बी को निकाल दो, क्या निकलेगा 2 और 3, 2 3 इसमें भी 2 3 इसमें, तो यानी कि इसमें सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, बी माइनस ए क्या होगा, कॉमन क्या है 2 3 कॉमन है तो 2 3 निकालना पड़ेगा, तो 6 इसमें बचेगा, तो यहाँ पे 6 लिख दो। ठीक है, ये मसला ब्रैकेट है, थोड़ा इधर उधर हिल जाता है। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, यूनियन मतलब आपस में जोड़ना है, यानी कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या होगा 1 और 6 दोनों होगा। तो यही हमारा हो गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस भी यही चीज़ है और कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर इसको हम सेट से भी समझना चाहें, इसको अगर हम वेन डायग्राम से समझना चाहे, ला भैया कुछ चीज़ें वेन डायग्राम से देख लेते हैं। ये तो अब ये हमारा लेक्चर ख़त्म ही होने वाला है, लगभग ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं और लेक्चर वाइज लेक्चर मैंने भी बहुत डिटेल में समझा, लेकिन शायद इसमें अच्छा आपको समझ में आया। तो आप इसको ज़रूर पूरा देखिए, इस सेट की कंप्लीट रिवीजन आपकी हो जाएगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको इसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा। यूनियन ऑफ सेट को देखो भैया, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट तो डिफाइन होना चाहिए वेन डायग्राम की सहायता से अगर दिखा रहे हैं। अब देखो 2 सेट ले रहे हैं, एक सेट, अब दोनों सेट को कोलैप्स कर देंगे। यूनियन का मतलब है कि ए सेट भी होगा चाहिए, बी सेट भी होना चाहिए, मतलब ये ए सेट है ये बी सेट है, इन दोनों में सभी अब जोड़ना है, तो इस सभी जो पूरा रीजन है मिल रहा है, इसको भी सब जितना रंगा है उसी में हमारे एलिमेंट हैं। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट के। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात हो रही है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन पॉइंट की बात करते हैं। इन दोनों का कॉमन पॉइंट सिर्फ इतना, यहाँ पे ए भी है बी भी है, तो ये सिर्फ इतने में एलिमेंट होंगे इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, तो ये हमारा सेट ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा यूनिट सेट है, तो ये जो इतना रीजन है वो हमारा इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, और डिसजॉइंट में देखते हैं, डिसजॉइंट का अलग ही कहानी, एकदम बहुत सिंपल कहानी है। 0 0 मतलब ए सेट ए भी है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं, दूर दूर से नहीं, ये दोनों आपस में छटके हुए इंसान हैं, अपना मतलब मार झगड़ा पिटाई वाले इंसान है। ठीक है, तो इनसे मतलब नहीं है हमारा। डिफरेंस ऑफ ए सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट को क्या दिखाएंगे, डिफरेंस ऑफ सेट को सीधा दिखाएंगे। अगर ए माइनस बी हम दिखा रहे हैं तो ए में से बी को पूरा निकाल देंगे, ए में से जब बी को पूरा निकाल देंगे तो बी का इतना पोर्शन भी निकल जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा, इसी को बोलेंगे ए माइनस बी। अगर ये सेट ए है ये बी है तो इसको बोलेंगे ए माइनस बी। ठीक है, अब बी माइनस ए करना होता है, बी माइनस ए बहुत सिंपल चीज़ है, बी माइनस ए का भी यही सिर्फ यही मतलब है। अगर ये ए है ये बी है तो ए को पूरा निकाल दो और सिर्फ ये बी वाली चीज़ होगा, ये होगा ए माइनस बी, हमारा हो जाएगा बी माइनस ए, सॉरी ये हमारा बी माइनस ए। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट दिखाने की बात क्या होती है, अब कॉम्प्लीमेंट दिखाने की सिर्फ इतनी बात होती है, अब इसमें यूनिवर्सल का बहुत बड़ा रोल है। कॉम्प्लीमेंट आपको पता है बिना यूनिवर्सल सेट के डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक है, चलो भैया अब देखो कुछ चीज़ें होती हैं रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो फुलफिल करना पड़े। अब यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, यू में से ए को निकाल दो। ठीक है, एक सेट का भी निकल सकता है, 200 सेट का नहीं, देखो कॉम्प्लीमेंट सिर्फ एक सेट का निकल सकता है, 2 का भी निकल सकता है, 3 का भी निकल सकता है, अलग अलग निकाल। लेकिन यूनियन इंटरसेक्शन डिसजॉइंट सब में 2 सेट की बात करेंगे, एक सेट से काम ही नहीं चलेगा हमारा। ठीक है, अब ये करेंगे तो यू माइनस ए मतलब ये रंगा ही नहीं, ये मतलब यहाँ पे पूरी इस रीजन में एलिमेंट है ही नहीं, एलिमेंट कहाँ है, सब यहाँ है, सारे एलिमेंट्स यहाँ पड़े हुए हैं, इसको पूरा खाली है। ठीक है, इसमें एलिमेंट नहीं है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है यार, सिमेट्रिक डिफरेंस में बोला है हमारा, बोला ए यूनियन बी, सॉरी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये हमारा होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस, जैसा कि हमने आप लोग बताया। ठीक है, ए माइनस बी मतलब ए को रखो बी को पूरा निकाल दो, बी माइनस ए बी को रखो पूरा, ए को निकाल दो पूरा, या और दोनों का यूनियन करने का मतलब ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें रंग दो और बीच का कॉमन पॉइंट यही खाली बच जाएगा आपको, यही जो पूरी चीज़ हुआ, तो ये हमारा हो गया ये एसिमेट्रिक डिफरेंस भी, जितना रंगा है ये हमारा भाग हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी सेट थ्योरी की पूरी कहानी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। टेलीग्राम चैनल पे जाके इसके नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऐसे में हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद उसके एक्सरसाइज कराने के बाद उसका एक शॉर्ट
रिवीजन लेके आऊँगा, जिसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट को वैसे ही बताया जाएगा जैसे हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। ये बनाने का मेरा सिर्फ एक मोटिव है, आपको हर चीज़ें एक जगह मिल जाए, अलग अलग लेक्चर ना देखना पड़े। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बहुत डेडिकेशन के साथ देख रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम जय मैथमेटिक्स करते रहिए, और सेट थ्योरी आपको बहुत कंप्लीटली समझ आए। कल से हम लोग सेट रिलेशन और फंक्शन सेट क्लास 11th का दूसरा चैप्टर है वो शुरू करेंगे, उसको अच्छे से डिटेल में लेक्चर वाइज पढ़ेंगे। और आपको देखो शेड्यूल में आपको कुछ बता देता हूँ, मेरा जो 12th का लेक्चर है वो सुबह 8 बजे डेली आएगा, ठीक है, और जो मेरा 11th का लेक्चर है वो शाम को 7 बजे डेली आएगा। ये एकदम फिक्स शेड्यूल है। डीपीपी आपको रोज़ मिलते रहेंगे, किसी भी टाइम पे मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। 11th और 12th की दोनों आपके आती रहेंगी, अगर लेक्चर जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से डीपीपी आपको मिलती रहेगी। और नोट्स, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, डेली मिल जाएंगे पीडीएफ नोट्स। हर एक चैप्टर जैसे खत्म होगा मैं वैसे उसका डाल दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी के सोल्यूशन पीडीएफ मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेस है उसके सोल्यूशन के पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।